हेलो। तो चलो अभी प्रॉपर्टी हम देखते हैं बाईपार्टाइट ग्राफ का। प्रॉपर्टी ऑफ बाईपार्टाइट ग्राफ। तो पिछले वीडियो में मैं आपको ये बताया था, एक होमवर्क दिया था, उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो द कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ जो होगा, कंप्लीट बाईपार्टाइट मतलब बाईपार्टाइट ग्राफ जिसमें सबसे मैक्सिमम है, जैसे कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, बाईपार्टाइट ग्राफ इसको ऐसे बोलते हैं KMN। KMN मतलब के मतलब कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, और MN मतलब पहले सेट में M वेरिएबल है, सॉरी M वर्टेसेस है, और दूसरे सेट में N वर्टेसेस है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस रहेगी M इंटू N, ये इंटू है M इंटू N, M इंटू N, ये रहेगा टोटल नंबर ऑफ एजेस। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगी, ठीक है, कोई भी बाईपार्टाइट ग्राफ में। सेकंड सेकंड अपना होता है कि सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, ठीक है, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, चलिए कंप्लीट छोड़िए, कोई भी ग्राफ पकड़िए आप, कोई भी बाईपार्टाइट ग्राफ इज डज नॉट कंटेन, इज डज नॉट, इज छोड़िए थोड़ा, कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन ऑड नंबर ऑफ साइकिल, ऑड नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। और ये क्या, थर्ड, कि कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं, नॉर्मली अपना every subgraph of bipartite graph is also bipartite। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी है, थोड़ा ध्यान रखना। तो कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट लिखे कुछ भी लिखिए, नॉर्मल बाईपार्टाइट के लिए भी ये वैलिड है, तो कंप्लीट के लिए होगा ही होगा। तो देखिए कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ अगर है, उसमें सपोज करो फर्स्ट सेट में M वर्टेसेस है, दूसरे सेट में N वर्टेसेस है, तो टोटल M इंटू N टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी उस ग्राफ में, ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, जो भी बाईपार्टाइट ग्राफ रहेगा ना, उसमें डज नॉट लिखा हूँ मैं, डज नॉट कंटेन ऑड नंबर ऑफ साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट कंटेन ऑड नंबर ऑफ साइकिल मतलब क्या, अब देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ठीक है। अब ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। अब आप सब लोग बताइए मेरे को कि क्या ये ग्राफ में, ठीक है, क्या ये ग्राफ में साइकिल है, ये ग्राफ में साइकिल है क्या, ये पहले तो बताइए कि बाईपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं। ये बाईपार्टाइट ग्राफ है कि नहीं, हाँ ये बाईपार्टाइट ग्राफ है। क्यों है ये बाईपार्टाइट ग्राफ, क्योंकि उसको हमने दो सेट में ऐसे डिवाइड कर पा रहे क्या हम लोग, हाँ इसको हम दो सेट में डिवाइड कर पा रहे, ये दो सेट है। और क्या देखना है कि विद इन द सेट कोई एज है क्या, विद इन द सेट कोई एज है क्या, नहीं है। और जो भी एज जा रही है वो एक सेट से दूसरे सेट में जा रही है क्या, हाँ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। विद इन द सेट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बाईपार्टाइट ग्राफ तो है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस ग्राफ में साइकिल है क्या। साइकिल कब बोला जाता है ग्राफ में है, देखिए ग्राफ में साइकिल तभी बोला जाता है जब मैं कोई भी वर्टेक्स से चालू करूँ, ठीक है, जब मैं कोई भी वर्टेक्स से चालू करूँ और मैं फिर से उसी वर्टेक्स पे अगर पहुँच पाऊँ, ठीक है, अगर मैं ये वर्टेक्स से चालू करूँ और फिर से मैं घूम फिर के उधर ही आ पाऊँ, तो आप ये बोल सकते हो कि ग्राफ में साइकिल है। तो इस ग्राफ में साइकिल है क्या, पहले ये बताइए। देखिए आप ए है, मैं आप ए से चालू कीजिए और फिर से आप ए तक पहुंचते हो कि नहीं, ये बताइए। आप अभी एक सेकंड, एक 30 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूँ, आप 30 सेकंड रुकिए और देखिए सही से कि ये सही में इस ग्राफ में मतलब साइकिल है कि नहीं। 30 सेकंड में रुक रहा हूँ। हाँ, तो इस ग्राफ में 100% साइकिल है। इट इज़ वेरी वेरी इजी, बिकॉज देखो मैं ए से चालू किया, यहाँ पे आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर से ए तक अगर मैं पहुँच पाया ना, तो दैट्स इट, ठीक है। तो दिस इज़ द ओनली थिंग। पर यहाँ पे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो है, ये साइकिल जो बनी है, देखिए कौन सी साइकिल है, ये और ये साइकिल का लेंथ क्या है ये बताइए। ये साइकिल का लेंथ, ये साइकिल का लेंथ ये बताइए। साइकिल का लेंथ मतलब होता है साइकिल लेंथ,
साइकिल लेंथ मतलब नंबर ऑफ एजेस इन दैट साइकिल। साइकिल लेंथ मतलब क्या? नंबर ऑफ एजेस इन दैट साइकिल। अब ये साइकिल में कितने एजेस है रे? देखिए 1 2 3 4। कितने एजेस है? 4 एजेस है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो, बायपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन ऑड नंबर नहीं, ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, बायपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन ऑड लेंथ साइकिल। अब यहाँ पे बताइए, ये नंबर ऑफ एजेस जो मतलब साइकिल लेंथ आई यहाँ पे, ये ऑड आई कि इवन आई? ये इवन है, दिस इज द इवन नंबर। तो वही बोलना चाहता है ये प्रॉपर्टी कि आप बायपार्टेड ग्राफ में साइकिल तो होगा, ठीक है, बायपार्टेड ग्राफ में साइकिल तो होगा, ये हमने देख लिया एग्जांपल से, पर ये बोलना ये चाहता है कि उस साइकिल का लेंथ जो होगा वो हमेशा इवन होगा और कभी भी ऑड नहीं होगा। वही लिखा है उसने। अगर बायपार्टेड ग्राफ में कोई भी साइकिल प्रेजेंट है, आप ये दिमाग में डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बायपार्टेड ग्राफ में कोई भी साइकिल है तो वो ऑड लेंथ का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बायपार्टेड ग्राफ में कोई भी साइकिल है तो उसका लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए? इवन। साइकिल का लेंथ मतलब ये साइकिल में कितने नंबर ऑफ एजेस है। तो एक इसका मैं एकदम शॉर्टकट के लिए, मतलब ये प्रॉपर्टी यूज़ कहाँ होगी वो देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी थी कि बायपार्टेड ग्राफ में कभी भी ऑड लेंथ साइकिल नहीं होगी। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि बताइए कि ये बायपार्टेड ग्राफ है कि नहीं है, ये बायपार्टेड ग्राफ है कि नहीं, तो आप एकदम आंख बंद करके 1 सेकंड के अंदर बोलना चाहोगे कि ये बायपार्टेड ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ में देखिए ना, ऑड साइकिल है, ऑड लेंथ साइकिल है, 1 2 3 3 लेंथ साइकिल है। 3 लेंथ साइकिल कभी भी ये नहीं हो सकते बायपार्टेड ग्राफ, क्योंकि अभी देखा हमने। क्योंकि आप इसको अगर ये करना जाओगे सेट में, यहाँ पे एक्स यहाँ पे डालने जाओगे तो यहाँ कोई एज आएगी, विद इन द सेट कोई ना कोई एज आएगी। इसीलिए बायपार्टेड ग्राफ में कभी भी ऑड लेंथ का साइकिल नहीं होगा। मतलब 5 लेंथ का साइकिल नहीं हो सकता, 7 का नहीं हो सकता, 3 का नहीं, 2 का नहीं, सॉरी 2 का हो सकता है, इवन 9 का नहीं हो सकता ऐसा। तो इवन लेंथ ऑफ साइकिल हो सकती है, बट ऑड लेंथ की साइकिल नहीं हो सकती। तो यही बताना चाहता है अपना ये, बायपार्टेड ग्राफ डज नॉट कंटेन ऑड लेंथ साइकिल। और थर्ड है, एवरी सब ग्राफ ऑफ अ बायपार्टेड ग्राफ इज ऑल्सो बायपार्टेड। मतलब आप इसका कोई भी सब ग्राफ निकल लीजिए, वो भी बायपार्टाइट ही रहेगा। दैट्स इट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायपार्टेड ग्राफ। ओके, या थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।